ओके सर। जी आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। A wave displayed on a cathode ray oscilloscope, the length of 3 cycles of the waveform is 6 centimeter. The vertical gain and the time base set are shown on the diagram. What is the time taken to one cycle of the waveform? व्हाट इज अ टाइम? टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी बताइए? सर। टाइम के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? सर इसमें जी मेरा ख्याल सही बार मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। भाई आपके पास व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वन साइकिल? वन साइकिल का मतलब है एक वेव, एक वेव। वन साइकिल का मतलब एक वेव, तो एक वेव वन साइकिल का मतलब एक वेव। तो आप ये देखिए कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर बनती है एक वेव, सही है। जी फिर दूसरी जी क्रेस्ट और दूसरी ट्रफ। अब आप मेरे माउस, आपको शो हो रहा है मेरा माउस, ये कर्सर, सॉरी कर्सर मेरा शो हो रहा है, कर्सर शो हो रहा है मेरा एरो, एरो जी सर। आपको ये एक क्रेस्ट आ गया, फर्स्ट क्रेस्ट, ठीक है, क्लियर कोई बात? अब ये जी सर। सेकंड ट्रफ आ गई, फर्स्ट क्रेस्ट और सेकंड ट्रफ, तो ये एक वेव हो गई, ठीक है, क्लियर कोई बात? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव फॉर्म हो गई, क्लियर कोई बात? जी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए, माइक ऑफ है आपका? हाँ सर आप माइक ऑन सर करें। हो गया क्लियर। हाँ क्या हो गया खैरियत? सर हो गया क्लियर। तो एक एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर दूसरा जी जी नहीं नहीं दूसरी जी क्रेस्ट नहीं और वो दूसरी ट्रफ मिलके ये सेकंड वेव हो सर गई। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ये दूसरी वेव हो गई। जी जी सर आ रही है, मुझे आपकी और आवाज आ रही है। फिर इसके बाद दूसरी जी वेव के सही। बाद ये आखिरी वाली, ये तीसरी वेव हो गई, ठीक है। बात समझ आ गई? सही। तो तीन आपके पास वेव शो हो रही है और तीन वेव्स का जो जी टोटल सर। डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, तीन वेव्स का जो टोटल डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पर अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं, इन्होंने पूरे एक्स जी एक्सिस पे आपके डिस्टेंस को लिया है, वाई जी एक्सिस को उन्होंने 0 शो कर दिया, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है, आपका 6 पर बताया है, तो 6 सेंटीमीटर हो रहा है कितनी वेव्स के लिए? दो वेव्स के लिए सर। नहीं, तीन वेव्स के लिए। देखिए एक वेव ये बन गई, दूसरी वेव ये हो सॉरी गई, 6। तीसरी वेव, जी सर सॉरी 6 तीन सेंटीमीटर। वेव्स, तीन वेव्स बन रही हैं 6 सेंटीमीटर। जी जी। तीन वेव्स बन रही है 6 सेंटीमीटर, तो एक वेव कितने सेंटीमीटर में बनी? तीन वेव्स बनी आपके 2 पास। सेंटीमीटर। हाँ तीन वेव्स बन रही हैं टोटल, इसमें जो शो हो रही हैं तीन वेव्स बन रही हैं 6 सेंटीमीटर में, यानी कि पहली तो वेव सर दूसरी 3 वेव, वेव्स बनी और 6 तो सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की एक वेव हुई एक ना। वेव बन गई। तो एक वेव का जो टाइम बेस गेन है वो कितना सेट किया उन्होंने, किस पे सेट किया हुआ है? ये देखिए जहां मेरा कर्सर है, किस पे शो किया उन्होंने, किस पे शो कर रहा है ये? 6 नहीं नहीं, मेरा जो एरो है कर्सर देखिए मेरा 2 कहाँ पे। शो, 2 पर। तो आपके पास जो पहले ऊपर आया है वो 2 डिस्टेंस पे। कितना है? 2। जो ऊपर आया ग्राफ से वो कितना है? 2। और ये कितना है? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 4 और 4 का 2 से 4 4 हो जाएगा सही, तो 2 4 को हो 2 से जाएगा। मल्टीप्लाई तो करेंगे। ये आपके पास टाइम हो जाएगा टोटल, यानी कि टाइम बेस का फॉर्मूला होता है, टाइम बेस का फॉर्मूला होता है टाइम कवर्ड बाय अ वेव इन टाइम कवर्ड बाय वन वेव, टाइम कवर्ड बाय वन वेव मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। टाइम या टाइम पीरियड जो एक वेव का जी होता सर। है उसको उसके टाइम बेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है,
ये तरीका होता है इसका। बात समझ में आई? सही है सर। जो जी हमने सर। टाइम निकाला एक वेव का, टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन वेव मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस, सही है? सही है सर। जरा बताइए दोबारा से मैंने कैसे कैलकुलेट करवाया आपको। सर क्या कहते हैं, ये आपने 2 सेंटीमीटर जो है 4 से पहले मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 3 वेव्स थी, तो मतलब 3 के हिसाब से अगर 2 देखा जाए तो मतलब अगर 3 को 2 टाइम्स करें जाए तो मतलब 6 आ रहा है, क्योंकि 3 वेव्स और एक 2 सेंटीमीटर की है। फिर इसके बाद, तो ऐसे, फिर उसके तो बाद हम्म इसके बाद सर 1 मिनट बता रही हूँ। इसके बाद क्या कहते हैं फिर, सर वर्टिकल गेन देखना है और टाइम बेस देखना है। जी हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। जी सर, मल्टीप्लाई करते इस तरीके से, टू टाइम बेस, टाइम वर्टिकल गेन 1 है और टाइम बेस 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ नहीं, गया। टू टू तो इसका टाइम, वन वेव का जो टाइम बन रहा है वो बन रहा है 2, एक वेव का कंप्लीट टाइम बन रहा है 2, यानी 3 वेव बन रही है 6 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस, तो एक वेव का टाइम बन रहा है 2, तो उस 2 को टाइम बेस भी 2 है, तो 2 से कितना हो गया 4। टाइम बेस भी देखिए ना, ऑसिलोस्कोप में शो हो रहा है टाइम बेस मीटर मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, वो एडजस्ट किया है 2 के ऊपर, तो इसका टाइम बेस भी 2 है और वेव का जो डिस्टेंस है वो भी 2 आ रहा है, वर्टिकल जी डिस्टेंस। सर। ठीक है, जिसे वन जी वेवलेंथ जिसे कहते हैं, वन वन कंप्लीट वेवलेंथ। वन कंप्लीट वेवलेंथ जो होती है जी। एक एक वेव की, वो मल्टीप्लाई होती है टाइम बेस से। डिस्टेंस से सर, बात, सर आप, हाँ बोलिए। सर आप बस, सर आप 2 मिनट वेट करिएगा, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ, बस 2 मिनट सर। चलो जल्दी से आ जाए आ जाए आ जाए। जी सर, बस आ रही हूँ। सर। सही है। आप अब तो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे आप, जी। आवाज सही आ रही है? जी। जी सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जी सर। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि टाइम फॉर वन वेवलेंथ, टाइम पीरियड फॉर वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ मतलब ये एक क्रस एक तरफ, तो एक वेवलेंथ का जो हमने टाइम निकाला, जी। 3 वेव्स बन रही हैं, 3 वेव्स की वेवलेंथ के ये है 6 सेंटीमीटर, तो एक वेवलेंथ का जो है वो बन रही है 2 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ आ गई, उस वेवलेंथ को हमने इसके टाइम बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सही क्लियर है हो गया? सर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 जरा मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9।
जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, पढ़िए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है। सर क्वेश्चन में है a lamp is connected in a series when a light dependent resistors and a battery. The banner shields the LDR from the lamp. When low intensity light falls on the LDR, the lamp glows dimly. If the light intensity of the LDR on the LDR increases, what happens to the lamp? सही है। तो आपके पास यहाँ बैरियर है, बैरियर की वजह से जो एलडीआर है उसको कम एनर्जी इंटेंसिटी लेवल कम हो गया, तो कम हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी। सो अब आप मुझे बताइए क्या होगा, व्हाट विल हैपन। एलडीआर मैंने कल आपको बताया था, एलडीआर का फंक्शन क्या होता है। एलडीआर क्या होता है, व्हाट इज एलडीआर। सर वो जो लाइट जो डिटेक्ट करता है, जो तेज लाइट में जो मतलब काम करता है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरह फंक्शनिंग करता है, इसकी फंक्शनिंग बताइए, फंक्शन किस तरह करता है, ये ऑपरेट किस तरह से होता है। सर वो मतलब जब सर वो ऐसे ज्यादा मतलब जब लाइट होती है तो जैसे लाइट डिपेंडेंट तो लाइट को अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा। नहीं, ज्यादा लाइट इस पे फॉल होगी तो क्या होगा, इंटरनली इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट सर अगर आप लाइट ज्यादा फॉल होगी तो एलडीआर क्या हो जाएगा, इनसाइड क्या होगा उसके, इंटरनली क्या होगा। कल मैंने बताया था ना एलडीआर। जी बताइए। जब लाइट फॉल होती है, लाइट ज्यादा फॉल होती है तो इनसाइड क्या होगा, उसका इफेक्ट इनसाइड उस एलडीआर पे क्या होगा। उसका इफेक्ट सर बता रही हूँ। लाइट आपने ब्लैक ब्लैक ऑपरेशन चेंज आता है सर्किट का। सर वो जो सर्किट का जो ऑपरेशन चेंज आता है वो नहीं, मैंने ये सिंपली कल बताया था, जब लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो एलडीआर के इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नहीं, अगर लाइट अरे आप कंफ्यूज हो रही हैं। अगर लाइट ज्यादा होगी, अप्लाई ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो एलडीआर की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो आगे अगर इसका सर्किट है वो टर्न ऑन हो जाएगा। यही मैंने एलडीआर। अब अगर इसको लाइट कम मिलेगी, ऐसे ग्रेजुअली कम करते जाएंगे एलडीआर, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ जाएगी। अगर आप ब्राइटनेस इसकी कम करती चली जाएंगी, अगर इसकी लाइट की इंटेंसिटी वीक करती जाएंगी तो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और ये इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, सही है सर। इसकी इंक्रीज करके क्या इसकी ब्राइटनेस अगर आप इसकी कम कर देंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा जी। ठीक है। तो ये चीज होती है कि इसका अगर लाइट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा गुजरेगा तो लैंप तेज जलेगा। तो इस तरह सारे ऑप्शन पढ़ के मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सवाल पढ़िए, आपसे पूछा क्या है। A lamp is connected in series with a light dependent resistors LDR and a battery. The barrier shields the LDR from the lamp. When the low intensity light falls on the LDR, the lamp glows dimly. If the light intensity on the LDR increases, what happened to the lamp? So it gets brighter. If the light intensity on the LDR increases, what happened to the lamp? क्या होगा इसका मतलब इसकी थ्योरी बताइए। लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा। सर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कम हो जाएगी, जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मतलब बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा तो लैंप तेजी से चलेगा। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 पढ़िए और बताइए।
सर क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट में पढ़ रही हूँ. इसमें है the circuit diagram shows a variable resistors are connected in a parallel to the lower half of the potential divider. The resistance are increasing. What happened to the 2 voltmeter reading? हम्म, तो सर इसका मेरा हम्म। सर ये वाला बता दे, मुझे वाला समझ नहीं आया. देखिए आपके पास ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, उसके साथ आपने एक वेरिएबल रजिस्टर को अटैच कर दिया, और वेरिएबल रजिस्टर जो अटैच किया आपने वोल्टेज टू जो आपका सर्किट 2 है, इसे V2 है वोल्ट मीटर, इसके साथ आपने अटैच कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पर कहा जा रहा है ऊपर एक V1 है और एक V2 है. ठीक है. द रेजिस्टेंस R इंक्रीजेस, अब आपने ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी. ठीक है. जब इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया आपने. ठीक है. तो आपने क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ R इंक्रीजेस. व्हाट हैपेंड टू द वोल्ट मीटर रीडिंग्स. अब जब R को आपने इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने से जो रीडिंग V1 पे पहले आ रही थी वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जो V1 से जो करंट तेजी से नीचे आ रहा है वो क्या, जो स्टॉप हो जाएगा. जो भी करंट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑन V1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और वोल्टेज 2 के ऊपर आपका, क्योंकि ये ऊपर वाले पैसेज के लिए ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, सारा करंट रोक रहा है, लेकिन जो करंट इसमें से गुजर के जाएगा वो डायरेक्ट V2 में चला जाएगा. V2 में करंट जो है वो उसको रोक रहा है ऊपर के लिए, और V2 पे इसकी रीडिंग जो है इंक्रीज कर जाएगी. V2 जो वोल्ट मीटर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसने ऊपर वाले के करंट को रोक दिया और नीचे करंट जो है फ्लो कर रहा है तेजी से. तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है आपका V1 आपके पास रीडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और V2 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. तो इस तरीके से वैसे वोल्ट मीटर का ये सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन आप वैसे मुश्किल से पूछे जाते हैं, लेकिन पहले वेरिएबल रजिस्टर बहुत कम पूछा जाता है. पहले वेरिएबल रजिस्टर के क्वेश्चन ज्यादा थे. सर मुझे ना वो वाला बता दीजिए, वो क्या कहते हैं, जो LDR की, जो मतलब जो पूरा जो एक वेवलेंथ का जो टाइम वगैरह होता है, वो मुझे समझ नहीं आता, उसमें जो फॉर्मूला वगैरह लगता है वो. तो उसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है. सीआरओ के अंदर फॉर्मूला होता है वेवलेंथ. अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम फॉर वन वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम बेस आपने अभी ऊपर किया, ये एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं. ठीक है. और इसी तरह अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक जो आपके पास हाइट होती है, अगर मिसाल के तौर पे वो टोटल पीक टू पीक 2 वोल्ट होते हैं तो उसका हाफ कर लेते हैं. तो हाफ जो एम्पलीट्यूड फॉर्म होता है उसको उसके वोल्टेज गेन हमें दिया जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एम्पलीट्यूड के लिए हम वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम के लिए हम वेवलेंथ को उसके टाइम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं. बस ये फॉर्मूले थे. वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम के लिए वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं. वेवलेंथ का मतलब वेव डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे, इसको टाइम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह वोल्टेज मालूम करने के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज गेन. ये दो चीजें वोल्टेज गेन आपको दी जाएगी. एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज गेन से, वो आपको दिया जाएगा, आपको जो दिया जाएगा वोल्टेज होगा सेंटीमीटर्स में. तो वोल्टेज आपके पास जो गिवन होगा वो आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया जाएगा, वोल्टेज गेन पर सेंटीमीटर. तो उस हिसाब से जो भी है आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सही है सर. अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखने. बस ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आज. ठीक है, क्योंकि टाइम अब खत्म हो रहा है. फिर हम कल देख लिया, आप क्वेश्चंस पढ़ के निकालिए और मुझसे फिर पूछ लीजिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए जरा. A cathode ray oscilloscope is connected to an AC generator. A wave is seen on the screen of the oscilloscope. The speed of the rotation of generator is doubled. What is the effect on the wave? अब अगर जो जनरेटर है उसको आपने डबल कर दिया, तो जाहिर बात है नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी,
नंबर ऑफ वेव्स, अगर जनरेटर ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा होगा, तेज तेज काम कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा जनरेटर की करने से उसकी जो नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी सर। बढ़ेंगी, बिल्कुल। और जब जनरेटर ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। वो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी, जो पहले के मुकाबले में था उसके मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा, डबल, देखिए मैक्सिमम पे चले जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दोनों के लिए डबल डबल ही कंडीशन दी हुई है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह बस। अच्छा, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 12 मेरे ख्याल में, हाँ 12 देख लीजिए। इसमें ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ शायद, रिपीट तो। कैपेसिटर सी नहीं, सही वाले नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ें जरा, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से, लास्ट। कैपेसिटर सर, एक मिनट क्या, a capacitor C charges when it is connected to DC power supply, which arrows shows the direction of the convection current when the capacitor is charging. जी, ठीक है। जी सर। Which arrows show the direction of the convection current when the capacitor is charging? ये सिंपल सी बात है। कैपेसिटर हमेशा कन्वेक्शन, हम जो डायग्राम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो हम कन्वेक्शन करंट को डिस्कस करते हैं। तो कन्वेक्शन करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, सही है। कन्वेक्शन करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। कन्वेक्शन करंट पॉजिटिव से आता है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके वन वाली डायरेक्शन से करंट इन होगा, जिसको चार्ज करेगा, ठीक है। और चार्ज करके फिर वन के साथ कॉम्बिनेशन जो है डिस्चार्जिंग, दोनों प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे आ रहा है, 3। तो 1 और 3 ये दो फंक्शनिंग होंगे प्लेट्स, एक चार्ज वो करेगा, एक डिस्चार्ज करेगी प्लेट, ठीक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपके, बताइएगा ये देखिए आपके पास डीसी सप्लाई में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर शो हो रहा है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर आपको शो हो रहा है। तो ये कर्सर जहाँ शो हो रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, डीसी सप्लाई पावर सप्लाई के ऊपर लिखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से करंट इन हो रहा है, सही है। ये आपको रजिस्टर जब ये टर्न ऑन होगा तो कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने के बाद ये फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो डायरेक्शन इस तरह से कैपेसिटर की फॉर्म बनेगी 1, ठीक है। तो इस तरह 1 और 3 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग के लिए ऊपर से पॉजिटिव से टर्मिनल से करंट आएगा, तो 1 और 3 ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। जहां से कैपेसिटर चार्ज होगा पॉजिटिव वाले से और फिर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर वन डायरेक्शनल वर्किंग करता है, ठीक है। एक डायरेक्शन चार्ज होता है, फिर इसके साथ जो भी इक्विपमेंट होता है उसको वो ऑपरेट करता है, जस्ट लाइक फैन इसी तरह कैपेसिटर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन क्या हो गया, इसका ए होगा, ठीक है। आवाज आ रही है सही खान साहब? अच्छा, अब ये कि हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम ऑफ कर रहे हैं।